प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत इकाई 2 के द्वारा जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से आपको अवगत कराएंगे। पत्रकारीय लेखन का अर्थ है पत्रकार द्वारा लिखा गया लेख, अर्थात पत्रकार जो लेख लिखता है वह किस प्रकार का है। आपने अखबार में कई प्रकार के लेख देखे होंगे, समाचार देखे होंगे, न्यूज़ देखे होंगे लिखे हुए। कभी कभी पहले पेज पर जो लेखन रहता है वो बहुत ही अच्छी शैली में लिखा होता है, जिससे फ्रंट पेज में जो खबरें होती हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, फिर द्वितीय पेज में, फिर तृतीय पेज में और फिर संपादकीय पेज में, फिर देश विदेश पेज में, इन सभी पेजेस में जो लिखे होते हैं पत्रकार के विभिन्न लेखन शैली के स्वरूप को प्रकट करते हैं। यानी कि खबर कैसे लिखना है, फीचर कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, संपादकीय कैसे लिखना है, किसी मुद्दे पर विचार कैसे रखना है, और कभी कभी कुछ खबरें जो का त्यों लिखना रहता होता है, उसी से अवगत कराना है। तो एक अच्छा पत्रकार कैसे बने, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना ज़रूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। आपने अखबारों में या पत्रिकाओं में एक समाचार देखा होगा, फीचर्स देखे होंगे, विशेष रिपोर्ट देखे होंगे, पढ़े होंगे। लेख और टिप्पणियाँ जो पढ़ते हैं वो सबकी अलग अलग लिखने की रीति होती है। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि उल्टा पिरामिड में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण। इस तरह से अखबार पढ़ने वाले पाठक या पत्रिका पढ़ने वाले पाठक की रोचकता उस पर बनी रहे। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 6 ककारों का क्या महत्व है, ये सब इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जब हम कोई फीचर लेखन पढ़ते हैं, जैसे आयुर्वेद के बारे में, धर्म के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में, किसी फिल्म अभिनेता के बारे में, या किसी रोजगार संबंधी जानकारी के बारे में, जो लेखक अपने जानकारियों, अपने अनुसंधान, अपने अनुभव और अपने खोज के द्वारा अपने विचारों को समेटते हुए लिखता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। मतलब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात पहले लिख दिया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। फीचर की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। फीचर लेखन बहुत ही अच्छा लेखन होता है, जबकि विशेष रिपोर्ट लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। कोई विशेष रिपोर्ट, जैसे कोरोना महामारी संकट में कोई विशेष रिपोर्ट है, तो उस पर कोई लेखक या कोई पत्रकार अपनी मर्जी की बातें नहीं लिख सकता। उसे उस रिपोर्ट को लिखने से पहले तथ्यों की खोज करनी होगी, उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण करना होगा, तब वो रिपोर्ट लिखेगा। वास्तव में ये बीमारी कैसे हुई, कोरोना महामारी कैसे आई, क्या कारण थे, कहाँ से शुरू हुई, किसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, इसमें अभी तक क्या क्या चीज़ें बदलाव आई हैं। इस तरह के बहुत सारे अनुसंधानात्मक यानी रिसर्च करने के बाद ही कोई विशेष रिपोर्ट लेखक लिख सकता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, जैसे आप संपादकीय एडिटोरियल पेजेस देखिए, उसमें लेख होते हैं, विचार होते हैं, जीवन, भविष्य, वर्तमान, अतीत से लेखक या संवाददाता या कहें संपादक आपको अवगत कराता है। यह विशेष रूप से लिखा जाता है। विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों विश्लेषण पर जोर होता है, पर वो भी ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता। उसमें एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अध्ययन किया जाता है। यानी एक एक तथ्यों, एक एक विचारों को, तथ्य को विश्लेषित किया जाता है, उसका एनालिसिस करने के पश्चात उसे लिखा जाता है। छोटे छोटे वाक्य लिखे
अब अच्छे लेखन में ध्यान देने योग्य बात है क्या है, यदि आप कोई लेख लिख रहे हैं तो उसमें बहुत जटिल भाषा मत लिखिए, उसमें छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कहिए। बड़ी बातें बड़े वाक्य में मत कहिए, छोटे छोटे वाक्य में, जिससे उसकी रोचकता बनी रहे। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य की संरचना को वरीयता दें, सरल भाषा में लिखें, क्योंकि पत्रकार की जो लेखन होती है वो सब पाठक वर्ग के ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कोई अखबार है, उस अखबार को सभी पाठक पढ़ते हैं, चाहे वो जज हों, न्यायाधीश हों, डॉक्टर हों, वकील हों, किसी पेशे से जुड़े हों, या कोई कामगार हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, और भी कम पढ़े लिखे लोग भी अखबार को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, जिससे कि हर पाठक वर्ग को आसानी से बातें समझ में आ जाए। हर पढ़े लिखे लोगों को, हर आयु वर्ग को, हर बुद्धिमत्ता के लोगों को, हर प्रकार की सोच वाले व्यक्तियों को बातें आसानी से समझ में आ सके, ऐसा लिखना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। बेवजह के फालतू शब्दों का इस्तेमाल लेख में नहीं करना चाहिए। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ को समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, भर्त्सना, निंदा इत्यादि, तो उसके अर्थ का जो वास्तविक अर्थ है उसको जानने के पश्चात ही अपने लेख में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बच्चे आप लोग अच्छा पढ़िए, साहित्य पढ़िए, अखबार पढ़िए, हिंदी अखबार पढ़िए, अंग्रेज़ी अखबार पढ़िए, विभिन्न प्रकार के अखबारों का अध्ययन करिए, उसमें लेख लिखें, उनसे जी मत चुराइए, उसे पढ़ने का प्रयत्न करें, लेखक के विचारों को समझने का प्रयत्न करें। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। लिखना बहुत ज़रूरी है, तो उससे ज़्यादा दूसरों का लिखा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़ें। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश करें। बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करें। लेखन में दोबारा पढ़ें, अपनी अशुद्धियों को जांचें, गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने में संकोच ना करें, उससे मोह माया मत रखिए। आप अगर कोई शब्द सही नहीं लग रहा उसे हटा दीजिए। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। लिखे हुए ये ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना है। अखबार लेखन या पत्रकारी लेखन में पत्रकार अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को प्रकट करता है, ना कि वह दूसरों को इस पर प्रभावित करने या डालने का जोर देता हो कि आप ऐसा ही सोचें। वो केवल अपनी बातें रखता है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह देखना चाहिए कि वह अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सके। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं पत्रकारी लेखन है क्या। अखबार पाठकों को सूचना देने, उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में एक पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वह बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिनके ज़रिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों तथा विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक, वह पत्रकार जो किसी अखबार में वेतन लेकर कार्य करते हैं। अंशकालिक पत्रकार जो किसी अखबार में वेतन तो नहीं लेते, मगर जिस प्रकार वो कार्य करते हैं, अपनी लेख या अपनी सेवाएं देते हैं, उसी के अनुसार वो वेतन लेते हैं। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार, इस प्रकार के पत्रकार किसी भी अखबार में काम नहीं करते। वो अपने विचारों, लेखों के द्वारा
विभिन्न अखबारों में छपते हैं और उन्हें उनके अनुसार उनका पारिश्रमिक यानी पैसा मिलता है। साहित्यिक और पत्रकारी लेखन में अंतर। पत्रकारी लेखन का संबंध तथा दायरा समसामयिक है और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं तथा मुद्दों से होता है। जो पत्रकार होते हैं वो अक्सर समसामयिक घटने वाली घटनाओं, करंट अपडेट्स पर, अपने मुद्दों पर अपने लेखन करते हैं। ये साहित्य और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से। पत्रकारी लेखन साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन से इस मायने में अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों तथा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। कहानी, उपन्यास, कविता, ये सब साहित्यिक विधा है। इसको लिखने के लिए आपको किसी भी प्रकार से छूट प्राप्त है, जबकि पत्रकार को तथ्यों के, समाचारों के प्रकृति, उसकी सूचना, डेटा के अनुसार ही लिखना होता है। पत्रकारी लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पत्रकारी लेखन करने वाले विशाल जन समुदाय के लिए लिखते हैं, यानी हर वर्ग के लिए लिखते हैं। पत्रकार जो होता है, जो अखबार होते हैं, वो सभी लोग पढ़ते हैं, इसलिए उसके जन समुदाय के विशेष को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए। जबकि कहानी, उपन्यास लोग रुचि के अनुसार पढ़ते हैं। सभी लोग कहानी, उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, तो उनके पाठक अलग अलग होते हैं। किसी को कहानी पसंद है, किसी को उपन्यास पसंद है, किसी को नाटक पसंद है पढ़ना, किसी को कविता पसंद है, किसी को सभी चीज़ें पसंद हैं। और बहुत सारे जन समुदाय के लोग ये सब पढ़ते ही नहीं हैं। कहानी, उपन्यास, कितने भी कहानी उपन्यास आए होंगे, बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, मगर अखबार सभी पढ़ते हैं। इसके पाठक मजदूर से विद्वान तक होते हैं। अखबार के जो पाठक होते हैं वो मजदूर वर्ग के भी होते हैं और विद्वान वर्ग के भी होते हैं। उसकी लेखन शैली, भाषा सरल, सहज, रोचक होनी चाहिए। अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ होने के बजाय आम बोलचाल की वाली होनी चाहिए। सब सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार लेखन की विशेष शैली। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसे पहले लिखा जाता है। सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता है। आइए अब उल्टा पिरामिड के बारे में जानते हैं। समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड पिरामिड या टी या स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ये शैली कहानी या कथा लेखन शैली से ठीक उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले उल्टा पिरामिड में हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड उलट दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए उन्होंने इस शैली का इस्तेमाल किया।